जो अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले हैं वो हिंदू धर्म को सुरक्षित रहने देंगे क्या? तो ब्राह्मण तो 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है। और ये ब्राह्मण बता देगा, दिखा देगा कि 325 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, कोई तुम्हारी कला रोक नहीं सकता। देखिएगा, मैं पहले से कहता हूँ ये किसानों का आंदोलन ही नहीं है। कुछ किसानों में मंडियों के दलाल भ्रम फैला रहे हैं, ये वामपंथी मंडी के एजेंट सब लोग। किसान तो बहुत लोग हैं, या किसान केवल पंजाब में ही है? पंजाब के कुछ किसान आकर के मुजफ्फरनगर में सभा करते हैं, तो ये वास्तव में किसान नहीं है, वहाँ मंडी माफिया हैं, राजनीतिक लोग, और ये सब उनका षड्यंत्र है और वामपंथियों का षड्यंत्र है। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। अखिलेश यादव तो 600 भी ला सकते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तो भ्रमित हो गए हैं। लेकिन हमारी 312 प्लस 13 मिलाकर के 325 सीटें थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की 325 से ज़्यादा सीट आएंगी। जनता उनको बता रही थी कि अल्लाह अकबर के नारे लगाओगे तो पब्लिक हर हर महादेव कहेगी ही कहेगी। यूपी में योगी जी हैं, यूपी में फिर खेला हो जाएगा इनके साथ। यहाँ पर अराजक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने बताया ना कि यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि योगी जी से निपटना जानते हैं, और जिन्होंने करके देखा था उनके आज घर तक जो है ना वो गिरवी पड़े हुए हैं। तो ऐसी हिम्मत यहाँ यूपी में नहीं कर सकते ये। तो योगी जी को तो खूब ललकार रहे हैं कि हम यूपी में आके दिखा देंगे। योगी जी ने ललकारा है इनको, झंडा गाड़ देंगे, झंडा। योगी जी ने ललकारा है इनको कि आइए और तमीज में रहिए, लखनऊ में मुस्कुराइए और जाइए। इतना योगी जी ने ये कहा है। आज आप देखेंगे कि राकेश टिकैत जी करते 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 अपने असली रूप में, आखिर में भेड़िया होता है ना, वो शेर की खाल पहन के बहुत दिनों शेर नहीं रह पाएगा, वो एक दिन जो है कूकू करेगा ही करेगा। राकेश टिकैत जी ने वही कूकू कर दी है। आपने देखा होगा मंच के माध्यम से जो उन्होंने एक टीआरपी बनाने की कोशिश की थी वो सारी उधर गई है। आज उनके ही लोग उनको गाली दे रहे हैं। वहाँ जो पूनम पंडित जी जो चौधरी बना करती थी जाके, आज उन पूनम पंडित जी के साथ क्या व्यवहार किया, ऐसी धीरे सब ताले खुलते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन लोग जो है ना दूसरे वेश में नहीं रह सकते। कौवा जो है वो हंस की चाल बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, ये आप मान के चलिए। राकेश टिकैत जी के असली सामने आ गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा जी मेरे साथ हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे। देखिए यहाँ पर कई लोगों को संबोधित करके गए हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बीजेपी ने पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में देश को और प्रदेश को बदलने का काम किया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज भारत बदल रहा है और उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर है। यहाँ अपराध समाप्त हुआ है, कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है, और डेवलपमेंट के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि जितना 30 सालों में काम नहीं हुआ उतना इन पिछले 4 सालों में काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। जी जी। अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिस तरीके से राकेश टिकैत के नेतृत्व में अभी भी वो करनाल को घेरे हुए बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बीजेपी कुछ संज्ञान लेगी? देखिएगा, मैं पहले से कहता हूँ ये किसानों का आंदोलन ही नहीं है। कुछ किसानों में मंडियों के दलाल भ्रम फैला रहे हैं, ये वामपंथी मंडी के एजेंट सब लोग। किसान तो बहुत लोग हैं, या किसान केवल पंजाब में ही है? पंजाब के कुछ किसान आकर के मुजफ्फरनगर में सभा करते हैं, तो ये वास्तव में किसान नहीं है, वहाँ मंडी माफिया हैं, राजनीतिक लोग, और ये सब उनका षड्यंत्र है और वामपंथियों का षड्यंत्र है। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। मुजफ्फरनगर में महापंचायत के दौरान अल्लाह अकबर के नारे लगे थे, हर हर महादेव के नीचे से लोग बोल रहे थे, लेकिन राकेश टिकैत जी अल्लाह अकबर बोल रहे थे। तो क्या एक वोटर बैंक बनाने की कोशिश कर रहे थे? जनता उनको बता रही थी कि अल्लाह अकबर के नारे लगाओगे तो पब्लिक हर हर महादेव कहेगी ही कहेगी। तो अल्लाह अकबर क्यों कहा गया? एक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए? कुछ नहीं है, इलेक्शन पॉलिटिक्स है। ये 2022 के चुनाव तक ये आंदोलन चलेगा। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएंगे उस दिन ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। 2022 के चुनाव के लिए है। और ये जो राकेश टिकैत है, ये 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और जमानत जब्त हो चुकी है, जनता इनके साथ नहीं है। तो ये किसी न किसी प्रकार का प्रपंच और झूठ रचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कामयाबी नहीं मिल रही। हर बार 3 बिल पे बात ना करके राजनीतिक मुद्दों पर बात की जा रही है। उनका 3 बिल से कोई मतलब नहीं है, उनसे पूछ तो लो 3 बिल हैं क्या? जरा 3 बिल का बता दें, वो एक बार बताएं लोगों को कि 3 बिल में क्या है। उस पर तो चर्चा ही नहीं कर सकते। तो वो तो एक पैसे से का बहुत बड़ा खेल है जो चल रहा है, जो मोदी जी को और योगी जी को अस्थिर करना चाहता है। लेकिन अच्छी बात यह है, इस देश का गरीब, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का व्यापारी,
इस देश का छात्र, उद्योगपति सब माननीय मोदी जी के और माननीय योगी जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। चुनाव में 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता दिखा देगी कि अब की बार भी हम 325 से ऊपर सीट लेकर के आएंगे। आप 325 बोल रहे हैं, अखिलेश यादव 400 लाने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो 600 भी ला सकते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। वो तो भ्रमित हो गए हैं, लेकिन हमारी 312 प्लस 13 मिलाकर के 325 सीटें थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की 325 से ज्यादा सीट आएंगी। हाँ, राकेश टिकैत जी बोल रहे थे कि योगी जी के नेतृत्व में किसान खुश नहीं है, गन्ने का उन्हें दाम नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसान खुश हैं, दलाल खुश नहीं है। दलाल कौन खुश है? हाँ, दलाल कौन है आपकी नजर में? ये दलाल ही तो हैं जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। हाँ, ये किसान है ही नहीं। अखिलेश यादव के पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके की बयानबाजी अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन किया था, क्या जीत पाएंगे इन सब सम्मेलन? अखिलेश देखेगा ब्राह्मण को क्या समझ रखा है इन लोगों ने। ब्राह्मण तो वो है जो राजनीति को दिशा देता है, और सबसे पहली पहचान ब्राह्मण की है कि वो राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है और धर्म का आचरण करने वाला। अगर हिंदू धर्म ही सुरक्षित नहीं होगा तो ब्राह्मण कहाँ से बचेगा? ये ब्राह्मण नहीं जानते क्या? जो अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले हैं वो हिंदू धर्म को सुरक्षित रहने देंगे क्या? तो ब्राह्मण तो 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है, और ये ब्राह्मण बता देगा, दिखा देगा कि 325 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। कोई तुम्हारी कला रोक नहीं सकता। सवाल ओवैसी पे भी, ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है खुश नहीं है बीजेपी सरकार में, बीजेपी ध्यान नहीं देती मुस्लिमों पर। माननीय मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, सबका साथ सबका विकास। हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन हम तुष्टीकरण नहीं करते। यहाँ राजनीतिक दलों ने तुष्टीकरण की जो परंपरा डाली है उसको हम नहीं मानते, ना मोदी जी मानते, ना योगी जी मानते। हम सबको समान मानते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है, ये सर हमारे साथ सुनील शर्मा जी जो कि साहिबाबाद से विधायक हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से राकेश टिकैत राजनीतिक मुद्दे उठाकर और किसान बिल के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि वो एक अन्य पार्टी के लिए लड़ रहे हैं और एक पार्टी का मोहरा बन के खड़े हुए हैं। और अखिलेश यादव कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे वो 400 बोले चाहे वो 600 बोले, लेकिन जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही, और योगी जी दोबारा आएंगे यूपी चुनाव में। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। इस वक्त मैं साहिबाबाद में हूं। यहाँ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। संजीव झा जी मेरे साथ हैं, महानगर मंत्री हैं। इन्होंने ही यहाँ पर इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया था। सर, मुझे ये बताइए, आपने जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया है, इसमें क्या क्या बीजेपी के कार्य आपने बताए और किस तरीके से बीजेपी आगे चुनाव में काम करेगी? देखिए, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था प्रबुद्ध सम्मेलन करने का, ये भाजपा का एक 403 विधानसभाओं पे करने का एक कार्यक्रम है, जिसका इस कार्यक्रम का संयोजक मुझे बनाया गया साहिबाबाद विधानसभा का। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग कहना चाहते थे, और मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि जिस प्रकार एक हंस पानी और दूध में फर्क करना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, चाहे वो वकील है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, उन सभी का ही दायित्व बनता है कि वो लोग जिन्हें कि अक्सर विपक्षी पार्टियां बरगला कर या उन्हें धोखा देकर उनको इस्तेमाल करती है, तो उस वर्ग को समझाने के लिए इन प्रबुद्धों का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनकी जो ज्योति है, इनकी जो जागरूकता है, वो जब समाज के उन व्यक्तियों में पड़ेगी तो वो समाज भी जो है उठ के ऊपर आएगा और वो काम आपको दिखाई देगा कि हाँ। क्योंकि आप देखते हो नॉर्मल इलेक्शन होता क्या है, कोई टोपी पहनता है, कोई तिलक लगाता है, और होता क्या नॉर्मली कि जब उनको वोटर में तब्दील किया जाता है उसके बाद उनको कोई नहीं पूछता। मैं पूछूंगा विपक्षी पार्टी से किसने किसके लिए क्या क्या किया। आज सबको ब्राह्मण याद आते हैं, सबको सब चीज़ें याद आती हैं कि हाँ आज ये होना चाहिए था, आज ये समाज नाराज है, लेकिन किया किसने? आज भाजपा ने विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं दिया। सबसे बड़ा कारण तो एक ये है कि हम इस वाले चुनाव में जीतने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि इस पूरे कार्यक्रम को सिर्फ एक ही आधार पर किया, जितने हमने विकास कार्य किए हैं यूपी में। सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब आप देखिए, विकास कार्य को लेकर हम आए हैं। आज आप हाईवेज की संख्या देख लो, आज आप स्कूलों की संख्या देख लो, आज आप कॉलेजेस की संख्या देख लो, आज आप मेडिकल कॉलेज की संख्या देख लो, आज आप कानून व्यवस्था देख लो। जहाँ चारों तरफ गुंडा राज झूमता था, आज जो है आप देखो कि सब कानून व्यवस्था है, सुशासन का नाम होता है, और आज बच्चे सेफ हैं, आज घर में लोग सेफ हैं। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नोटिस आ जाए कि कल आपकी दुकान लूटी जाएगी और आपने लूट लिया और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो
आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो वोट बैंक की राजनीति करता था और वो वोट बैंक की राजनीति अब नहीं काम आई। नहीं आएगी, क्योंकि आज प्रबुद्ध वर्ग जागृत है और उन्होंने उस वर्ग को, जिनको ये बहला लेते थे फुसला लेते थे, उनको जागृत करने का आज जो है जिम्मा ले लिया है। अच्छा, राकेश टिकैत जी जिस तरीके से आंदोलन को राजनीतिक एक वो मुद्दा बना रहे हैं, धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं, स्टेज से खड़े होकर धर्म के नारे लगाते हैं, लेकिन किसान की बात नहीं हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? लाखों वीडियोज ऐसे आ गए हैं जिनको किसानों ने, जो असली किसान है, इन बहरूपी किसानों को जिन्होंने फ़ोन करके राकेश टिकैत जी से कैसी बातें की, वो सारी वीडियोस बाजार में हैं। राकेश टिकैत जी को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पिछली बार जो उन्होंने एक चुनाव लड़ा था जिसमें उनको 10,000 वोट भी नहीं मिली थी, आज उन्होंने उस किसानों को यूटिलाइज करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि बदल के रूप बहरूपी आते हैं और इन वोटों को भाग के ले जाते हैं। आज आप देखेंगे कि राकेश टिकैत जी करते 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 अपने असली रूप में, आखिर में भेड़िया होता है ना, वो शेर की खाल पहन के बहुत दिन तो शेर नहीं रह पाएगा, वो एक दिन जो है कूकू करेगा ही करेगा। राकेश टिकैत जी ने वही कूकू कर दी है। आपने देखा होगा मंच के माध्यम से जो उन्होंने एक टीआरपी बनाने की कोशिश की थी वो सारी उतर गई है। आज उनके ही लोग उनको गाली दे रहे हैं। वहाँ जो पूनम पंडित जी जो चौधरी बना करती थी जाके, आज उन पूनम पंडित जी के साथ क्या व्यवहार किया, ऐसे धीरे सब ताले खुलते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन लोग जो है ना दूसरे वेश में नहीं रह सकते। कौवा जो है वो हंस की चाल बहुत दिन तक नहीं चल सकता, ये आप मान के चलिए। राकेश टिकैत जी के असली सामने आ गई है। लेकिन किसान मंच से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके के शब्द क्यों? किसानों की बात असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मैंने बताया, विकास पर वो बात नहीं कर सकते हमारे पास, तो उनका मुद्दा क्या रह गया? लोगों को बरगलाना। आज ये आड़ती आंदोलन को इन्होंने किसानों को आंदोलन बताया। लोग सवाल कर रहे हैं उनसे कि साल भर से किसान अगर चौकों पर हैं तो वो जो हम सब्जी खा रहे हैं, जो हम आटा खा रहे हैं, जो चावल खा रहे हैं, वो कौन उगा रहा है, वो कौन है? तो आज लोग उल्टा राकेश टिकैत जी सवाल पूछ रहे हैं और ये इलेक्शन में दिख जाएगा। मुझे पहले ऐसा लगता था बीच में कि जिस प्रकार से चीज़ें चल रही थी कि हाँ ठीक है, हमें कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फर्क पड़ेगा और हम 323 की जगह पर 300 सीटों पर आ जाएं, 280 पर आ जाएं, 290 पर आए। लेकिन जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, चाहे वो सीए के माध्यम से, चाहे वो वैक्सीन के माध्यम से, लोगों ने देखा है किस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने इस मेडिसिन को भाजपा की मेडिसिन बताया था और छुप के सबसे पहले उन्होंने लगवाई। तो ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। तो मुझे अब ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हम 323 नहीं, 400 प्लस जाएंगे। 403 में से शायद इनका खाता भी ना खुले, ये 400 के बाद 40 भी ना मिले इनको। हाँ 400 तो वो बोल ही रहे हैं, 400 लेकर। हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि 40 भी नहीं आएंगी। ये मेरा आपसे, आज आप कहीं लिख लीजिएगा इस बात को, इंटरव्यू सेव कर लीजिएगा कि सब पोलपट्टी, और आने वाले 3-4 महीने में और देख लीजिएगा क्या हाल होना राकेश टिकैत जी का। राकेश टिकैत तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ, लेकिन आए तो एक भी बार नहीं है। हर भाजपा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम है, भाजपा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम है और प्रत्येक व्यक्ति को काम है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, वहाँ हर किसी में होलो नहीं होती कि हाँ तुमने उसका काम पकड़ लिया तुमने। हमारे यहाँ कृषि मंत्री अधिकारित रूप से हैं और कृषि मंत्री जो हैं वो ऑथराइज किए हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो छोटा कद है, जबकि हमें लगता है कि कृषि मंत्री का अपने आप में सबसे बड़ा कद है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है। और मोदी जी इन अफवाहों, इन फालतू काम, बहुत काम है देश को समृद्ध बनाने के लिए। जो एक स्वप्न देखा हम लोगों ने कि हम भारत को प्रथम स्थान पे लेके जाएंगे, विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, उसके लिए मोदी जी को बहुत काम करना है, योगी जी को बहुत काम करना है। वो इनके आगे पीछे नहीं दौड़ेंगे। तो ये राकेश टिकैत जी को गलतफहमी निकाल देनी चाहिए, उन्हें बात करनी है। और सबसे बड़ी बात है, जो उनकी मांग है वो सारी हमने सुनी भी है, समझी भी है, उनको बताई भी है। लेकिन मंशा अभी क्या हुआ, आदमी सोए हुए को जगाता है, जागे हुए को नहीं जगा सकते आप। तो जागे हुए हैं और जबरदस्ती कह रहे हो संशोधन ही नहीं चाहिए, रद्द ही करना है। तो रद्द तो ऐसे कानून में होते नहीं है। कल को कोई भी ऐसे बैठ जाएगा हाईवेज पे, कोई भी किसी चीज़ के लिए बैठ जाएगा। आप तर्क तो बताइए, आप तर्क वितर्क करें। आप संसद चलने नहीं दोगे, आप संसद में सवाल करोगे नहीं, आप हाईवेज पे सवाल करोगे, आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, तो ये ज़्यादा नहीं चलेगा। और ये करनाल में जो ये मिनी सचिवालय घेर लिया है, मनोहर लाल खट्टर को बोल रहे हैं कि उस एसडीएम को निलंबित करो जिसने लाठीचार्ज किया था करनाल में उस किसानों को। पहले वो तो निलंबित कर लें उन लोगों को जिन्होंने लाल किले पर जो हमारे तिरंगे का अपमान किया था। पहले अपनी गिरेबान में झांके, उसके बाद कुछ बोलें। कम से कम राष्ट्र सर्वोपरि की बात हम करते हैं और हम लेके चलते हैं। कम से कम उसकी शान में जो उन्होंने गुस्ताखी की, बदतमीजी की, कम से कम उससे तो बाहर निकले। वो एक एसडीएम में आप सरकारी व्यवस्था करोगे, आप राह चलते महिलाओं को तंग करेंगे, आप बच्चों को तंग करेंगे, आप गाड़ियां तोड़ेंगे, आप आगजनी करेंगे, आप नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपको डंडे के, आप तो और किसी चीज़ के हकदार हैं। और जिस तरीके से अभी मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आ रहा था कि पहले किसानों ने पथराव पुलिस पर किया था, तो क्या पुलिस अधिकारियों को इतना भी हक नहीं है कि वो लाठीचार्ज का ऑर्डर दे सके? देखिए, पहली बात तो किसान के रूप में ये बहरूपिये हैं, ये अराजक तत्व हैं। पहले देश में बम फटा करते थे, पहले देश में आप हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर सुना करते थे कि
ध्यान रखें अपने सामान का, इसमें बम हो सकता है। आजकल ये सब चीज़ें है नहीं। आजकल ये अराजक रूपी लोग, आपने देखा होगा, अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले हुआ था, शाहीन बाग में कुछ दिन पहले हुआ था, आज इनके ये मिनी सचिवालय में हुआ। तो ये ना काम है, ये प्रोपेगेंडा। किसान नहीं है इनके साथ, जो हुआ वो कम है और देश की जनता सब समझ रही है। लेकिन हर जगह को शाहीन बाग थोड़ी बनाया जा सकता है, तो शाहीन बाग बना देंगे फिर से। शाहीन बाग बनने नहीं देंगे, इस पर चिंता न करें। सब चुनावी सारी चीज़ें हैं, जैसे ही चुनाव पास में आ जाएंगे ये सब अपने आप जो है हाथ जोड़ के निकल जाएंगे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, बिकना है। इनकी रेट्स तय हो जाएंगे, इनका दाम तय हो जाएगा, उसके बाद ही अपने घर जाएंगे। आज करनाल है, हरियाणा घेर लिया, पहले दिल्ली था, अब यूपी की भी बारी आ सकती है। यूपी में योगी जी हैं, यूपी में फिर खेला हो जाएगा इनके साथ। यहाँ पर अराजक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने बताया ना कि यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि योगी जी से निपटना जानते हैं, और जिन्होंने करके देखा था उनके आज घर तक जो है ना वो गिरवी पड़े हुए हैं। तो ऐसी हिम्मत यहाँ यूपी में नहीं कर सकते ये। तो योगी जी को तो खूब ललकार रहे हैं कि हम यूपी में आके दिखा देंगे, योगी जी ने ललकारा है इनको, झंडा गाड़ देंगे, झंडा। योगी जी ने ललकारा है इनको कि आइए और तमीज में रहिए, लखनऊ में मुस्कुराइए और जाइए। इतना योगी जी ने ये कहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ संजीव झा जी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने उपद्रव फैलाया हुआ है किसानों की आड़ में, अगर वो यूपी में आएंगे तो योगी जी है उनका नाम, वो दिखा देंगे कि क्या होता है कानून व्यवस्था। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।